आए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, आए उम्मतों सब उसकी सिताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफ़क़त है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो, आए खुदावंद के बंदो हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। बड़ाई सिताइश प्रशंसा अब से अबद तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गुरूब तक, सूरज के निकलने और डूबने तक, सुबह से शाम तक खुदावंद के नाम की हम्द करो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंद व बाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, जो फिरोतनी से, वो जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, फिरोतनी से, नम्रता से, हलीमी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। वो मिस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबले पर से उठा लेता है, ताकि उसे उमरा के साथ बिठाए, अपनी कौम के उमरा के साथ। मिस्कीन को खाक से, मोहताज को मजबले पर से उठाकर उमरा के साथ, कौम की उमरा के साथ बिठाता। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो ये सब कुछ करता है, करता रहा है, आज भी करने को तैयार है। सब सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। खुदा आपको बरकत दे और आपको बरकत बना दे, ताकि आपकी ज़िंदगी से दूसरों को खुशी हासिल हो, बरकत हो, मिले उन्हें, उनका भला हो आपकी ज़िंदगी के वसीले से। ये खुदा चाहता है। जब वो किसी को बरकत देता है तो उसे दूसरों के लिए बरकत बना देता है। खुद गर्जी ख़त्म हो जाती है, हम दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत देगा आज, क्योंकि जो कलाम आप सुनेंगे उसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ दिखाई देगा होता हुआ। कुछ कर देगा, आप सुनोगे वो कुछ कर देगा, दुनिया वाले देखेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों, बहनों, अजीज़ों, खुदावंद के प्यारों, मुक़द्दसों, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा प्यार। ख़ास तौर पर आज मैं अपनी शुक्रगुजारी अदा करना चाहता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके कमेंट्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे दिल में बहुत ही शुक्रगुजारी पैदा होती है, हिम्मत बढ़ जाती है। और फिर मैं समझता हूँ कि हाँ, खुदा ने ये खिदमत दी है तो ये उसकी नज़र में
मकबूल हो रही है, खुदा इस खिदमत को कबूल कर रहा है। क्योंकि जब मैं दुआ करता हूँ, तैयारी करता हूँ अपने दिल की और मिन्नत करता हूँ कि खुदावन मुझे बता कि मैं तेरे लोगों से क्या कहूँ, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि एक ऐसा हो, अगर एक भी ऐसा भाई हो, ऐसी बहन हो, किसी मुल्क में हो, किसी ज़बान का बोलने वाला हो, किसी किस्म के ख्यालात हों उसके, अगर कोई एक ऐसा हो जो सुनने के बाद ये कहे कि जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ ऐसा लगता है ये उसकी है जिसने मुझे पैदा किया है, ये उसकी है जिसकी आवाज़ सुनने के लिए मेरी आत्मा, मेरी रूह प्यासी है। एक तो जब मैं कभी वो कमेंट सुनता हूँ, पहले मुझे पता नहीं था कि ये मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, मुझे ज़्यादा इसका इल्म नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है टेक्नोलॉजी का, लेकिन मैं सिर्फ कलाम सुना देता हूँ। बाकी सारे जो दूसरे भाई हैं वो करते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैंने वो अब देखा कि कमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ ऐसे जो मेरे अजीज़ हैं। उन्होंने मुझे बताया, कोई मुझे नाना कहता, कोई दादा कहता, मैं हूँ। और कितना मैं दिल से खुदा का शुक्र करता हूँ उनके लिए, क्योंकि उनमें से जितनों ने मुझे फ़ोन किया, बातचीत उसी पर कमेंट्स में मैं समझ गया कि ये वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को इख्तियार दिया है, इन्होंने खुदा के प्यार को पहचान लिया है। इतना मेरा दिल खुश होता है ये सोच के और देख के कि कोई है जिस तक ये खुदा का कलाम पहुंच रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी दुआओं के लिए मोहताज हूँ आपकी दुआ का, कि मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। इसीलिए खुदा ने मुझे पैदा किया, बचपन से लेकर अब तक संभालता आया है। रात को रोज़ मैं वो ज़बूर बोलता हूँ अपनी ज़िंदगी में ताकि दिमाग मेरा सही रहे, खाक पर मैं बैठा रहूँ, कुछ और ना समझ लूँ अपने आप को। उसमें लिखा है कि अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। ये सच है। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल चला, ऐसे वक्त आए ज़िंदगी में, जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल चला, तो आए खुदा तेरी शफ़क़त ने मुझे संभाल लिया। शरीयत तो मुझे मालूम थी, लेकिन तेरी शफ़क़त ने मुझे संभाल लिया, प्यार से तूने मुझे बचा लिया गिरने से। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल चला, तो तेरी शफ़क़त ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती। खुदा करे आपका भी यही तजुर्बा हो, यही मेरी फरियाद है उसके ज़ूर। किसी तरीके से आपको यकीन आ जाए खुदा की मोहब्बत का, जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई है गुनहगारों के लिए, मेरे जैसों के लिए। इससे मुझे तसल्ली होती है, अगर वो मुझे प्यार कर सकता है तो किसको नहीं करेगा। जब मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ तो कहता हूँ खुदावंद अगर तू मुझे प्यार कर सकता है तू सबको कर सकता है। तेरे दायरा मोहब्बत से कोई बाहर नहीं, सबको तू समेट लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अजीज़ों जो सुन रहे हो, एक आवाज़ है जो तमाम दुनिया में गूंज रही है। वो आवाज़ यीशु मसीह की है, हर ज़बान में है। खुदा का शुक्र हो कि खुदा की प्यार की आवाज़ जो यीशु मसीह है, खुदा का कलाम जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, तमाम दुनिया में लोग इस नाम को पुकार रहे हैं, तमाम दुनिया में। और खुशी की ये बात है कि ये हर ज़बान में है। ये किसी एक कौम के लिए, किसी एक ज़बान में, किसी कबीले के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो इसका तर्जुमा तमाम दुनिया की ज़बानों में है। कोई भी हो, किसी कल्चर का हो, किसी मुल्क का रहने वाला हो, कहीं भी हो, कैसी भी हालत में हो, वो सुन सकता है। खुदा के प्यार की आवाज़ उसके कान तक पहुंच सकती है। सुन रहे हैं लोग, और उनका शुमार सबसे ज़्यादा है।
आपको पता है ये सारी ज़ुबानों से सबसे ज़्यादा तर्जुमा इस किताब का है, इस पाक किताब का, किताब मुक़द्दस का तर्जुमा। कोई कुछ रह गई थोड़ी बहुत ज़ुबानें शायद नहीं है, लेकिन सारी ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। सबसे ज़्यादा बिकती है ये आज भी, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसी किताब में से मैं आपको सुनाया करता हूँ, ये मेरी जान है। आपको भी पता लग जाएगा किसी दिन, आप कहोगे कि तेरे मुंह की शरीयत, ये खुदा के मुंह का कलाम है। उसको पहले सुना गया उस कलाम को, फिर उसने जिस्म ओढ़ लिया, हमारे बीच में रहा, आपने उसको देखा है। वो कलाम जो था, जो है, जो हमेशा तक रहेगा, ये उसके प्यार की बातें हैं। तमाम दुनिया में सुनाई जा रही है, ये आवाज़ सुनाई जा रही है। और खुदा का शुक्र है कि ये वो प्यार है जिसमें ये नहीं कि भाई वो आ सकता और वो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। वो तो सबके लिए खुदा का प्यार है, तड़पता है खुदा का प्यार। किसी तरीके से कोई मुझे पहचान ले, कोई आ तो जाए मेरे पास। खुदा ने कसम खाई है। खुदा हमें मना किया गया, हम नहीं कसम खा सकते, हमें मना किया गया। क्यों? क्योंकि किस चीज़ की कसम खाएं, जौन सी कसम खाएंगे जिस चीज़ की वो हमारी है नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी की कसम, जान की कसम, अरे जान मेरी थोड़ी है, उस चीज़ की कसम खाओ जो आपकी है। इसीलिए तो खुदा कहता है कि मुझे अपनी हयात की कसम खाई है उसने। गुनाहगार की मौत से मुझे कोई खुशी नहीं है। मुझे इस बात से खुशी है कि कोई मेरे प्यार को पहचान ले। मैं बुला रहा हूं, कोई आ जाए, मुझे खुशी होगी। आसमान पर खुशी मनाई जाती है, कोई हो, एक हो, मालूम नहीं आए खुदा कोई है आज, तुझे पता है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा होगा अगर आए खुदावंद। कोई हो भाई, कोई बहन हो, किसी मुल्क में हो, उस तक तेरे प्यार की आवाज़, जो इस ज़बान को समझ सकते हैं, उन तक खुदावंद ये आज के तेरे प्यार की आवाज़ पहुंच जाए, कान में पहुंचे और वहाँ से होती हुई दिल की तह में पहुंच जाए। आए खुदावंद कर दे, कोई बचा लिया जाए आज। किसी के पास एक गवाही हो, किसी के दिल में शुक्रगुजारी हो, आए खुदावंद तेरा शुक्र हो कि मैंने तेरे प्यार की आवाज़ पहचान ली, मान ली। आपके पास बड़ी ज़बरदस्त गवाही होगी मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। आपसे रहा नहीं जाएगा, आप दूसरों को बताओगे। खुदा उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको याद दिलाता हूँ। है, मैं सिखा नहीं सकता, सिखाने वाला खुदा खुद है। यीशु मसीह ने बता दिया था, कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, कोई बेटे को नहीं जानता। हम उसके बारे में उतना ही जान सकते जितनी हमारी बिसात है। अब बारिश होती है, भाई इतना बड़ा बर्तन है, उसमें इतना ही सा पानी आएगा, बड़ा बर्तन है उसमें बड़ा पानी आ जाएगा। इसी तरह खुदा का इल्हाम है, मुकाशफा है, प्रकाशन है उसका। लेकिन हमारी बिसात के मुताबिक जितनी हमारी तौफीक है और जितनी हमारी ज़रूरत है, जितनी समझ, उसके मुताबिक खुदा का कलाम समझ में आ जाता है और फिर हम हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे ज़्यादा है नहीं। अरे भाई कौन, वो तो हमारी इदराक से परे है। कोई नहीं कह सकता कि सब कुछ मैंने समझ लिया है, लेकिन खुदा समझा जाता, सिखाता है, पहचान बख्शता है। उसका शुक्र और उसकी तारीफ। देखो कुछ बातें मैं आपको याद दिलाता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। देखो अजीब बात यह है कि उसका प्यार जैसे ढूंढता फिरता है। कुछ लोग हैं जिनके वो अपने पास बुलाता है। उसने कहा मेरे पास आओ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चला जाता है, जिनके पास कोई भी नहीं जाता, उनके पास जाता है। पास बुलाता भी है, पास जाता भी है, पास आने भी देता है। पास आने देता, अपने करीब आने देता है, ताकि उसको नज़दीक से देख सकें, पहचान सकें, हमें उसकी मार्फत हासिल हो, पहचान, उसका ज्ञान प्राप्त हो। तो वो पास बुलाता है, पास चला जाता है, पास आने देता और एक और काम करता है।
जो इस सारे मदरसों में से गुजर जाते हैं, जिन्हें खुदा का पाखरू तैयार कर देता, वो किसी के पास भेजता है। फिर जो उसकी आवाज़ सुनते हैं उनके पास आता है, उनको महसूस होता है, पास बुलाता है, फिर वो उनको उनके पास भेजता है जिनके पास कोई जाने वाला ही नहीं है। कोई नहीं जाना मांगता उनके पास। खुदा जिसको पास बुलाता है, जिस उसके पास आ जाता है, जिसे वो पास आने देता है, उसे फिर पास भेजता है। जा मेरी बेटी वहाँ जा, जा मेरे बेटे उसके पास जा, उसके पास कोई जाने को तैयार नहीं है, वो भूखा है, उसके पास कोई नहीं जाता, तू चली जा मेरी बच्ची, वो तो देख जेल में है मेरे बेटे, उसके पास कोई नहीं जाएगा, तू चला। ये पास की जो बात है ना, उसकी पास आ जाओ। तो आप देखते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है इसके बारे में। ये 4 बातों को मैंने जिक्र किया है, ये तो अपने आप में मज़ामीन है, हर एक पर अलहदा बात की जानी चाहिए, लेकिन इशारा है, मेरी तो इतनी विसात है कि मैं आपको याद दिला देता हूँ। बाकी खुदा का पाखरू आपको समझा भी देगा, सिखा भी देगा, और आपके अंदर एक गवाही भी पैदा कर देगा कि बिल्कुल सच बात है। वो पास बुलाता है, और देखो बुलाता कि इनको है। ज़रा देखो, मेरे साथ आपके पास इंजील है, आप पढ़ना शुरू करो मेरी प्यारी बहन, प्यारे भाई, पढ़ना शुरू करो, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करो। इस साल शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाओ। मैं भी पढ़ रहा हूँ, समझ में तो नहीं आता बहुत, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो दिल में उतर आती हैं, उसके लिए शुक्र हो। तो देखो क्या लिखा है, जैसे मत्ती की इंजील का 11वां बाब है। इतनी प्यारी बात, बहुत बातें हैं इसमें, लेकिन ये वाली बात जो है ना, ऐसा लिखा, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं दूंगा, मैं लूंगा कुछ नहीं, कहीं नहीं भेजूंगा, किसी और के हवाले नहीं करूंगा। उसके लिए लिखा है खुदावंद मुबारक को, जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। कहता मैंने मुझसे देखा नहीं जाता तुम्हारा बोझ कुचले डाल रहा है, कर्जों का बोझ, बीमारियों का बोझ, लेकिन एक बोझ है जो कोई और नहीं ले सकता, वो तुम्हारे गुनाह का बोझ है। मुझे पास इख्तियार है गुनाहों के माफ करने का, मैं ही वो हूं जो माफ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लूंगा। लिखा, वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमको शिफा मिली है। मैं आराम दूंगा तुम्हें, और तुम्हारी बेआरामी और बेचैनी ले लूंगा। वो पास बुलाता है, आओ आओ मेरे पास, आ जाओ। थक गई मेरी बेटी, घबरा गए, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, बोझ भारी है, आओ मेरे पास। वो पास बुलाता है। कैसा मुबारक है वो जो आ जाए। अरे जो आ जाएगा उसका सारा बोझ चला जाएगा। तब वो कह सकेगा, हाँ ये कैसा चैन है, ये कैसा आराम है। और फिर बड़ी बात यह है कि फिर वो शेख ही नहीं मारेगा। लिखा मैं हलीम हूँ, या लिखा मैं हलीम हूँ, तुम भी हलीम और फिरोतन हो जाओगे। अरे जब मैं किसी को आराम बख्शता हूँ तो उसे एक और बरकत दे देता हूँ। वो खाकसार होता है, गरूर नहीं होता उसके अंदर, दूसरों को जलील नहीं करेगा, किसी को कत्ल नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी को मुजरिम नहीं ठहराएगा। कहेगा खुदावन जैसे तूने मेरे साथ सलूक किया है, अरे तूने मेरे बोझ दूर कर दिए, खुदावन मेरी इस बहन पर भी रहम कर, मेरे इस भाई का भी बोझ उतार दे। वो खाकसार हो जाएगा, खुदा के हुजूर खाकसार होगा वो। अरे मैं बड़ी बरकत दूंगा। वो बुलाता है, मेरे पास आओ। फिर देखो ये भी लिखा, वो पास आता है। आपने ज़बूर में देखा था कैसे लोगों के पास आता है। 113 ज़बूर। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ। कहता खुदाबंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है। कहाँ है इस किस्म का ख्याल खुदा के बारे में।
खुदा के बारे में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात हैं, लेकिन खुदा के कलाम को यहाँ देखो लिखा है, हमारे खुदा की मानिंद आलम बाला पर तख्त नशीन है। खुदा हमारे खुदा की मानिंद कौन है? ये एक ऐसी बात खुदा के बारे में यीशु मसीह में जाहिर हुई है। उसने पर्दा हटाया कि देखो क्या सोचते हो तुम खुदा के बारे में, आओ मैं तुम्हें खुदा का दिल दिखाता हूँ। ये कहा यीशु मसीह ने, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। बाप का दिल प्यार से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। देखो कैसा है तुम्हारा बाप। लिखा आलम बाला पर तख्त नशीन है, जो फिरोतनी से आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है। उसके अंदर हलीमी, खुदा के अंदर हलीमी है। यीशु मसीह ने तो कहा था ना, मैं हलीम दिल का फिरोतन हूँ। मिस्कीन को खाक से, मोहताज को मजले पर से उठा लो। मजबला कहते हैं उस गंदी जगह को जहाँ सारी गंदगी फेंकी जाती है। कितनी ऐसी ज़िंदगी हैं जिनको शैतान ने ऐसा जलील करके फेंक दिया है कि वो खुद अपने आप से नफरत करते हैं। उनके पास जाता है, उनके पास जाता है, जहाँ वो बुलाता है उसको ये भी पता है ये आ नहीं सकती, इन्हें दरवाज़ा बंद कर रखा है। उसको पता है ये नहीं आ सकता, ये उठ भी नहीं सकता है, इतना शर्मिंदा और लाचार और मायूस हो चुका है, ये नहीं आएगा। उसके पास आता है वो, जहाँ भी हो वहाँ आ जाता है। आपको पता वो आपके घर का दरवाज़ा खटखटाता है, कहता मेरी बच्ची मैं नहीं देख सकता तेरा हाल, मेरे बच्चे हैं मैं नहीं देख सकता तेरा ये बुरा हाल, मैं आ गया। पास आता है, पास बुलाता है, पास आ जाता है। लोग महसूस कर रहे हैं, कहते अजीब तरीके से हमने रोशनी देखी, कुछ कहते हैं खुशबू सी थी कमरे में, जो हमें पता नहीं लगता ये खुशबू का, कुछ आवाज़ सुनते हैं, कहते इस किस्म का म्यूज़िक हमने कभी सुना नहीं था। वो आ जाता है। जिनके पास दरवाजे बंद हैं, बेचारे मजबूर हैं, बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ वो उनके पास खुद आ जाता है। इतना प्यारा खुदाबंद है, पास बुलाता है। जो आ सकता है उसे कहता आ जा तू आ सकता है, जो नहीं आ सकता उसके पास आ जाता। एक और चीज़ बताई गई है, वो पास आने देता है। अरे दुनिया में देखो तो कुछ ऐसे रास्तबाज लोग हैं कि बेचारा गुनहगार उनके नज़दीक नहीं आ सकता, उनकी जगहों में नहीं जा सकता है। वो अछूत हैं, गंदे हैं, घिनौने हैं, वो नापाक हैं, उनको छूने से नापाक हो जाएंगे वो। ये कैसा है, ये किस किस्म की पाकीज़गी है खुदा यीशु मसीह की। कोढ़ी को भी छू लेता, बीमारों को छू लेता। एक जनाजा जा रहा था, एक बेचारी बेवा का बच्चा था, एक ही लड़का था, उसे जा रहा था, लेकिन उसने उसके जनाजे को छुआ। अरे कोई और होता कहता नापाक हो गया, इसने लाश को छू दिया है जी, इसने मुर्दे को छू दे। अरे उसका कुछ नापाक नहीं हुआ, मुर्दा बोलने लगा। वो जी उठा वो लड़का, उसे कहा अपनी माँ की खिदमत कर बेटे। ऐसा खुदावंद है वो, ऐसा खुदावंद है, पास आने देता है कोई भी को। यूहन्ना की इंजील में एक बड़ी प्यारी बात आई है, 6 बाब और 37, सारे हवाले आ जाएंगे, आप इनको देख लेना। उसमें ये लिखा है, मुझे उससे बड़ी उम्मीद पैदा हुई अपने लिए। लिखा अगर कोई मेरे पास आए मैं उसे हरगिज़ निकाल नहीं दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, अब नहीं तुम्हारे लिए उम्मीद, अब तुमने बहुत गंदगी कर ली है, अब तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पर रहम किया जाए, अब सिवाय इसके कि तुम्हें बर्बाद किया जाए और तुम्हारा कोई इलाज नहीं। कभी नहीं यीशु मसीह ने कहा ऐसे, ना कभी कहता है। अगर कोई मेरे, ये जो लफ्ज़ कोई है ना, अरे दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है ये, दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है। ऐसा बपतिस्मा दिया खुदावंद ने इस लफ्ज़ कोई को कि तमाम दुनिया इसमें समा जाएगी। कोई मेरे पास आए, आ जाए, मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। निकाल दूंगा मैं से भला, मैं उसमें से बदरूहें निकाल दूंगा, मैं उसमें से बीमारी निकाल दूंगा, मैं उसके अंदर से गुनाह की ताकत को बर्बाद करके निकाल दूंगा, अंधेरा निकाल दूंगा, नाउमीदी निकाल दूंगा, नफरत निकाल दूँ।
ये सब निकाल दूंगा, उसे नहीं निकालूंगा। अगर कोई मेरे पास आए, देखा आपने, पास बुलाता है, आराम दे देता है, पास आता है, जिंदगी बदल देता है, पास आने देता है, हाँ, अपनी कुर्बत और नज़दीकी वो जब बख्श देता है तो इंसान क्या हो जाता है बस जिसके साथ होता है वही जानता है। उसके नज़दीक आके जो तजुर्बा होता है, उसकी हुजूरी में जो कुछ होता है, भाई जिसको तजुर्बा होता है उसी से पूछो। मैं जो बताऊंगा वो मेरा है, लेकिन वो कामिल नहीं होगा। जो कुछ आप बताओगे वो आपका तजुर्बा होगा, वो उससे भी ज़्यादा होगा। इसके बारे में सोचते रहो, शुक्र करते रहो, और सुनेंगे। खुदा के बंदो, हम सुन रहे हैं खुदा के पाक कलाम में से एक ऐसी बात जो खुदा ही कह सकता है, एक ऐसी बात जो खुदा ही कर सकता है, एक ऐसी बात है जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है। इसीलिए लिखा, खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, क्या ख़ास बात है उसकी। वो जो खुदा की मोहब्बत यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई है, उसमें ऐसा लगता है जैसे खुदा का दिल बेचैन है, वो ढूंढता फिर रहा है। इसीलिए उसने कहा था कि मैं अपनी भेड़ों को ढूंढता हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए इस दुनिया में आया हूं, जो खो गए हैं, जिनका सब कुछ खो गया है, कुछ नहीं रहा, उनको मैं ढूंढ रहा हूं। तो हमने देखा कि वो बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर हमने देखा कि वो पास आता है, मुझे पास आने दे, मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। फिर वो ये देखा हमने कि वो पास आने देता है ताकि पास से हम उसे देख सकें, जान सकें, उसकी मार्फत हासिल हो, उसकी पहचान हासिल हो, हम जान सकें कि वो कौन है, वो कैसा है, और ये जान सकें कि वो मुझे कितना प्यार करता है। हमें पता लगता है कि उसका प्यार कितना जबरदस्त है, उसका प्यार, उसका अधिकार और उसका चमत्कार, ये सब उसके नजदीक आके पता लगता है, पास आने देता है। अरे भाई, लोग हैं दूसरे को पास नहीं आने देते, घिन करते, नफरत करते। ये खुदा कैसा है, पाक। खुदा मुझे यीशु कहता, मैं इसीलिए आया हूं, तुमको पता लगे। एक और बहुत बड़ी बात होती कि जिनको वो पास बुलाता है, जिनके पास आ जाता है, जिनको वो पास आने देता है, वो इस लायक हो जाते, वो फिर इस लायक होते कि वो उनको किसी के पास भेज सके। फिर वो उनको भेजना शुरू करता है। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला आएगा तो कहेगा, मैं भूखा था, मैंने तुम्हें भेजा था, तुमने उनको खाना खिलाया, मैं ही तो था वो। मैं प्यासा था, तुम्हें मैंने प्यासों के पास भेजा, तुमने उनके पानी का बंदोबस्त किया। जेल में थे, तुमने वहां जाके उनको हमदर्दी दिखाई। अरे अस्पताल में था, कोई देखने को तैयार नहीं था, तो गंदी बीमारी है। ऐसी ऐसी जगहों पर खुदावंद ने अपने लोगों को भेजा, कोढ़ियों के बीच में, नापाक लोगों के बीच में, जिनका कोई पूछने वाला, उनको वो पास भेजता है उनके। बड़ी मुबारक जिंदगी होगी आपकी। वो खुद हलीम है, वो खुद हलीमों को इस्तेमाल करता, आपको बरकत देगा और बरकत बना देगा। आने दो उसे अपनी जिंदगी में, कबूल करो उसका प्यार, कह लो मैं आ गई, मैं आ गया। आमीन, आमीन।